उत्तराखंड के चंपावत जिले की गहरी घाटियों और ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव रुद्रपुर। ये गांव अपने भीतर कई कहानियों और पुराने रहस्यों को समेटे हुए था। लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी भैरवनाथ अघोरी की, जिसके काले जादू ने पूरे इलाके को दहशत में डाल रखा था। गांव के लोग फुसफुसाते थे कि भैरवनाथ ने एक प्राचीन याक्षिणी को जगा दिया था, जो उसकी हर इच्छा पूरी करती थी, पर बदले में कुछ ऐसा लेती थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान और बरसों पुराना मंदिर था, जिसे लोग भैरवनाथ की साधना स्थली मानते थे। सूरज ढलते ही जब लंबी परछाइयां बनती तो मंदिर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी। कभी मंत्रों की धीमी गूंज तो कभी पायल की खनक जो हवा में घुल जाती थी। इन आवाजों ने लोगों में इतना डर भर दिया था कि वे उस रास्ते से जाने से भी कांपते थे। ये मंदिर भैरवनाथ के काले जादू और याक्षिणी के बीच के संबंध का केंद्र माना जाता था। गांव का एक युवा अर्णव, जो अपनी कहानियों और रोमांच के लिए जाना जाता था, उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसे अघोरी के काले जादू और याक्षिणी के बारे में पता लगाना था। एक शाम जब चारों ओर अंधेरा पसर चुका था, अर्णव ने अपनी पुरानी टॉर्च और एक छोटा सा रिकॉर्डर लिया और मंदिर की ओर निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, मानो प्रकृति उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसे एक मीठी, मदहोश कर देने वाली खुशबू आई। चमेली और रात की रानी का मिश्रण इतनी मनमोहक कि उसका मन वही रुक जाने को करने लगा। ये खुशबू एक जाल की तरह थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। मंदिर के अंदर धूल और मकड़ी के जालों के बीच अर्णव ने एक हवन कुंड देखा, जहां की राख ठंडी पड़ चुकी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और निशान बने थे, जो किसी डरावनी भाषा में कुछ कह रहे थे। अर्णव का रिकॉर्डर चालू था और अचानक उसमें एक धीमी मधुर आवाज सुनाई दी। एक महिला की हंसी जो इतनी मोहिनी थी कि अर्णव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो हंसी पास से आती लग रही थी, जैसे कोई उसके ठीक बगल में खड़ा हो। अर्णव को अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई। एक कोने में एक मूर्ति थी जो किसी स्त्री की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी उसे देखकर मुस्कुरा देगी। मूर्ति के ठीक सामने एक छोटा सा कलश था, जिसमें एक गुलाब का फूल मुरझाया हुआ पड़ा था, पर उसकी लालिमा अब भी बरकरार थी। जैसे ही अर्णव ने मूर्ति को देखा, कमरे का तापमान और गिर गया। उसके रिकॉर्डर में अब हंसी की जगह एक धीमी, डरावनी आवाज गूंजने लगी। क्यों आए हो, राहगीर? आवाज इतनी करीब थी कि अर्णव को लगा वो उसके कानों में फुसफुसा रही है। उसने देखा कि मूर्ति की आंखें अब चमक रही थी, जैसे उनमें कोई रोशनी जग गई हो। अर्णव जानता था कि ये याक्षिणी है, भैरवनाथ की मोहिनी याक्षिणी, जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। याक्षिणी की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हें शक्ति चाहिए या दौलत? मैं तुम्हें सब दे सकती हूं। उसकी आवाज इतनी मनमोहक थी कि अर्णव को एक पल के लिए लगा कि वो सही कह रही है। अर्णव को याद आया कि गांव वाले कहते थे कि भैरवनाथ ने याक्षिणी को अपने काले जादू से बांध रखा था। वो उसे अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन एक दिन याक्षिणी ने भैरवनाथ से कुछ ऐसा मांगा जो वो नहीं दे सकता था, और तब से अघोरी गायब हो गया और याक्षिणी आजाद हो गई। अब वो अपनी मर्जी से शिकार करती थी। अचानक अर्णव को महसूस हुआ कि मंदिर की हवा में सड़ी हुई खुशबू बढ़ती जा रही थी, जो पहले की मीठी खुशबू के साथ मिल रही थी। उसे लगा जैसे कोई ठंडी, अदृश्य शक्ति उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले रही है। याक्षिणी की आवाज और तेज होती गई।
मुझे चाहिए तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी आत्मा। अर्णव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आंखें बंद कर ली। उसने अपने आप से कहा, यह सिर्फ एक भ्रम है, एक धोखा। जब उसने आंखें खोली तो मूर्ति अब भी वैसी ही थी, पर उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। हवा में सड़ी हुई खुशबू अब भी थी, पर मीठी खुशबू कम हो चुकी थी। वो समझ गया था कि याक्षिनी को शक्ति उसके ध्यान से मिलती है। अर्णव ने अपना रिकॉर्डर बंद किया और बिना पीछे मुड़े मंदिर से बाहर भागा। रात का अंधेरा अब उसे पहले जितना डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने असली डर का सामना किया था। उसे पता चल गया था कि सबसे बड़ा जादू सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि मन के भीतर भी होता है, जहां हमारी इच्छाएं हमें अंधेरे की ओर खींच सकती है। अगले दिन अर्णव ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसने उस मंदिर की ओर दोबारा मुड़कर नहीं देखा, लेकिन हर रात उसे चमेली और रात की रानी की वो मीठी डरावनी खुशबू महसूस होती थी, और याक्षिनी की मोहिनी हंसी उसके कानों में गूंजती थी। ये अनुभव अर्णव के लिए सिर्फ एक रोमांच नहीं था, बल्कि ये उसके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने उसे डर और उसकी प्रकृति को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। ऐसी ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें हॉन्टेड स्क्रिप्ट के साथ। क्या आप भी ऐसे किसी अनसुलझे रहस्य का सामना करना चाहेंगे?